माननीय अध्यक्ष जी, बैठ लीजिएगा ना बाद में। आपने मेरे नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश से वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सरकारी भूमि पे जो काबिज लोग हैं उनको भूमिधरी अधिकार के मामले में पिछले कार्यकाल में भी मैं इस हाउस में लाया था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, जरा ध्यान देने की वो है, सत्ता पक्षों की ओर से माननीय सतपाल महाराज ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम उनको भूमिधरी का परीक्षण करने के बाद अधिकार देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो जो है आश्वासन समिति तक नहीं पहुंचा। मैंने बीच में चेक करवाया, वो यहां से ही उसके जो है रिकॉर्ड ही गायब है। ये विधानसभा की एक संपत्ति है, इसकी बड़ा एक दुख की बात और ये एक सोचनी भी सही भी है। आज मैं पुनः फिर माननीय अध्यक्ष जी उसी बात को लेके आया हूं। मुंशियारी में हमारा नया बस्ती है, जिसको स्वर्गीय कालूराम जी के नाम पर जो है जिस बस्ती को बसाया गया, आज से नहीं 48 साल तो मेरी उम्र हो गई और मैंने अपने दादू बूबू से सुना है कि उस जमाने में नया बस्ती में उन्होंने जो लोग इधर उधर जिनके पास भूमि नहीं थी उन लोगों को वहां पे मुंशियारी में बसाने का काम किया। इसी तरह खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पुरानी विधानसभा है उस क्षेत्र में बग्गा चौवन, वहां पे 1974 में, मेरे ख्याल से 72-74 में, चाहे मेरे धारचूला मुंशियारी के हैं या कुछ पूर्व के हमारे पूर्वीय भाई लोग हैं, उनको वहां पर बसाया गया। इसी तरह आपके लालकुआं विधानसभा में बिंदु खत्ता में लोग हैं, उसमें भी मेरी विधानसभा के, आपके बागेश्वर के, अल्मोड़े के, और इसी तरह रामनगर में कुछ एरिया हैं उसमें पौड़ी के भी लोग हैं, सल्ट के भी, अल्मोड़े के भी हैं, और गदरपुर विधानसभा में मुंशियारी कोपा, जिसका नाम ही मुंशियारी कोपा है, जिसको खत्ते होते थे, वहां पे भी मेरी विधानसभा के लोग हैं, बागेश्वर के हैं, और इस तरह के प्रदेश के अनेक जगह हैं जहां पर आज नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन आज उनके ऊपर एक संकट का बादल मंडरा रहा है। आज हम सरकारी भूमि में जो है उनको अतिक्रमणकारी के नाम पर उनको घरों से उनको उजाड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस सदन से निवेदन है कि आप जो भी कानूनी पहल होता है आप उनका एक रिकॉर्ड देखिए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह रहे हैं उन लोगों को मैं इस आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार का ध्यान जो है सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी पर्वतीय क्षेत्र हैं या जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया उन जगहों पे उनको वोट देने का अधिकार है। वो विधायक चुन रहे, सांसद चुन रहे हैं, लेकिन अपना ग्राम प्रधान या अपना वार्ड मेंबर नहीं चुन पा रहे, या उनके जो है कागज नहीं बन रहे। जब हम अपने यूज के लिए उनका वोट ले रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तो आखिर उनको क्यों नहीं अधिकार दे रहे? ऐसी क्या समस्या आ गई इस उत्तराखंड में जिसका 75% भूभाग जो है जंगल से घिरा है? आखिर हम क्या नियमन नहीं बदल सकते हैं? नियम भी तो हम ही लोग बना रहे हैं। ये सदन में हमको इसीलिए बैठाया गया, सड़क या खड़ंचा बनाने के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए हमको विधायक के रूप में जो है यहाँ पे बैठाया गया। क्या हम ऐसे कानून नहीं ला सकते कि जिससे उन जो भूमि पे बैठ रहे हैं उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाए? आज मैं बताना चाह रहा हूं, गुंजी में जहां पर कल हम बाइवलैंड विलेज की बात कर रहे थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उस गुंजी में जिनके पास वो भूमि रही, चाहे कुटी में, गुंजी में, नाभी में, बुधी है, नबुलचू में है, आज हम कह रहे हैं कि आपको सरकारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। आखिर किस अधिकार से? जब वहां पर कोई सेना नहीं था या कोई जाते नहीं थे, लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह भी दुर्गम क्षेत्र है। जब उन्होंने हमारी इस मातृभूमि की, उस भूमि की रक्षा की, उन्होंने वहां पर खेती बाड़ी की, अपने आजीविका चलाया। आज जब हमको जरूरत पड़ी है तो हम कह रहे हैं नहीं, ये सेना को दिया जाएगा, आप खाली करिए। ये कहां का कानून है? कैसा इंसाफ है? उस समय तो कोई पहाड़ों में जाना नहीं चाहता था। जब वो वहां बसे, गुंजी में बसे या हमारे जो है नया बस्ती में बसे, इसी के तरह धारचूला के कई जगह हैं, हमारा बिंदु खत्ता है, बग्गा चौवन है, उसमें किसी ने ही नहीं सोचा। जिस समय तराई में आतंकवाद का जो है प्रकोप था, उस समय पहाड़ से लोग आकर उन्होंने उस तराई को जो है उपजाऊ बनाने का काम किया। आज और हल्द्वानी के जो रामला मैदान है या हमारा हल्द्वानी का जो भोटिया पड़ाव है, वो इसलिए नाम पड़ा है। हमारे जो खत्ते होते थे, हमारे जो गांव के हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो जो है जाड़ों के दिनों में बकरियां लेके वहां पर आते थे, अपने पशु को लेके आते थे और वहां पर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे 6 महीने, और धीरे धीरे उन सबको वहां से हटा दिया गया। मेरा ये कहना माननीय अध्यक्ष जी, हमको राजनीति से ऊपर
उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों की विडंबना को देखना पड़ेगा, इनकी पीड़ा को देखना पड़ेगा। और हमको चाहे वन भूमि या चाहे कुछ भी हो, हम सबको इस विधानसभा से एक कानून प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजना पड़ेगा। जो यहाँ का अधिकार नहीं है तो वहां से भी हमको उसको पास कराकर उनको स्वामित्व का अधिकार देना पड़ेगा। मैं कहता हूं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर कोई वहां पर बसा है, किसी ने अतिक्रमण किया है, तो बेझिझक आप उनको जो है अतिक्रमणकारी के नाम पर वहां से बेदखल करने का काम करिए। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी इन जगहों पर रह रहे हैं, अगर आज हम उनको कहें कि भाई आप अतिक्रमण में हैं, आप वन भूमि में हैं, आप नजूल भूमि में हैं, अगर आज हम उनको हटाएंगे तो उनके साथ क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने पहाड़ में भी अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने भाई बंधु के नाम कर दिया। कोई बेचा नहीं, पहाड़ में कोई खरीदता नहीं था। आज पहाड़ की भूमि सोने के माफी बिक्री है, मैं जानता हूं, लेकिन उसमें पहाड़ में जाने के लिए भी लोग कतराते थे। उन्होंने उस पहाड़ की भूमि को कहा कि चचा मैं तो तराई में चले गया, आप इसको बसाओ। और जो लोग कीड़े मकोड़े से, जंगली जानवर से, मच्छरों से डरते थे वो पहाड़ को गए, जो नहीं डरते थे उन्होंने तराई को बसाया, तराई को उपजाऊ बनाने का काम किया। अगर आज हम कह रहे हैं कि आप अतिक्रमणकारी हैं और आपको खाली कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड के जनमानस के लिए और उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों के लिए, उन उत्तराखंड के शहीदों की भावना को चोट पहुंचाने का काम हुआ, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को, यहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आज सदन की समस्त कार्रवाई को रोकने की मांग करता हूं और इस लोक महत्व के प्रश्न पर पूरे सदन में चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय सदस्य